रेस्पिरेटरी सिस्टम। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का एक टॉपिक लेंगे, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के कि रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपसे एक जनरल सी बात करूंगी कि रेस्पिरेशन में हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में एयर में हमने पहले भी कुछ एनवायरनमेंट में हमारे एयर में कुछ बहुत सारी गैसेस होती हैं, जिसमें से जो हमारे लिए एसेंशियल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस वो होती है जो हम लेते हैं डेली में एनवायरनमेंट में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो होती है जो हम रिलीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में हमने एयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस भी स्टडी की हैं। सबसे पहले कोई बताएगा? अंशदीप, आप बताओगे कि एयर में हमने कौन कौन सी गैसेस करी हैं डिस्कस। लास्ट 2 टॉपिक्स मैंने आपके साथ लेक्चर्स लिए थे, एयर में हमने डिफरेंट गैसेस पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ एयर। अंशदीप? यस मैम। हाँ बताओ बेटा, वेरी गुड। बताओ एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं। मैम हमने जाना था कि एयर में एक तो ऑक्सीजन पाई जाती है। हाँ जी, वेरी गुड। और जो कि सिर्फ 21% है। 21%, यस। यस मैम। और एक पाई जाती है हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन नहीं बेटा, नॉट हाइड्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जिसको प्लांट्स यूज कर रहे हैं मैक्सिमम। हाँ जी, प्लांट्स यूज करते हैं। 78% जो है वो हमारी नाइट्रोजन है, जो प्लांट्स के रूट्स जो हैं वो यूज करते हैं। ओके, दिया आप बताओगे इसमें और कौन सी गैस पढ़ी थी हमने? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थर्ड गैस जो पढ़ी थी हमने, और अदर गैसेस भी बहुत सारी होंगी हमारे एनवायरनमेंट में। अक्षिका आप बताओ। हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन। ओके, हीलियम, आर्गन और भी अदर गैसेस। एक और मेन है जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है, हम रिलीज भी करते हैं। अक्षिका आप बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने % है मैम? 1%। 1% से भी कम है। बोलो कितने %? 0.01। और जब बाकी का 1% को 0.01 से माइनस करती है, उसमें बाकी सारी गैसेस आ जाती है, जैसे हीलियम और बाकी जैसे दिया ने बताया। हाँ, एयर में बेटा मैंने आपको एक पाई चार्ट भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78%, ऑक्सीजन 21% है, 0.01% कार्बन डाइऑक्साइड है। अदर गैसेस में और भी आ जाती हैं जो हमारी पोल्यूशन का कारण भी बनती है, ठीक है। जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक है, उसमें सब आ जाता है एयर। तो अब हम यहाँ पे आज टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन होता कैसे है, हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। चलो गोशा आप बताओ, रेस्पिरेशन हम करते हैं तो उसमें हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ यस, ठीक है। चलो अब दिया बताएगी कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले हम माउथ से खाना खाते हैं, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। फिर हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, जो हमारा सांस लेने जरूरी है ना, बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं। तो वो कौन सा बॉडी का इंटरनल पार्ट कौन कौन सा होता है, कौन सा पार्ट होता है? कभी देखा है आपने? बॉडी का कौन सा पार्ट है जो इंटरनल बॉडी का कौन सा पार्ट है जो सांस लेने में हेल्प करता है, जिसमें हम एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। हाँ जी दिया बताओ। मैम लंग्स। लंग्स, ठीक है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा जिसमें हमारे लंग्स, हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। और उस सिस्टम को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर जिस होता है, जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, एक फूड पाइप होती है
वैसे ही हमारे यहाँ पे विंड पाइप होती है जहां से ऑक्सीजन जा रही है नोज के थ्रू। नोज के आगे दो होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। आगे विंड पाइप है जो ऑक्सीजन गैस लेके जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने के लिए काम आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। अब मैं यहाँ पे बात करूं, इसमें इसने लंग्स बताया, दिया ने बताया कि लंग्स होता है। अब कभी आपने देखा हो कि लंग्स जो है, लंग्स क्या काम करते हैं? लंग्स एक बैलून्स की तरह होते हैं। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन चली जाती है, सो हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन चली जाती है तो बैलून्स की तरह वो फूल जाते हैं। ऐसे दो बैलून्स होते हैं, जैसे जब उनके अंदर हवा नहीं होती ना, ऑक्सीजन गैस नहीं होती, तो ऐसे वो श्रिंक रहते हैं। जैसे ही उनके अंदर नोज के थ्रू हवा जाती है तो क्या हो जाते हैं, ऐसे फूल जाते हैं। आप कई बार छोटे बच्चे को देखो, छोटे बच्चे का जब बर्थ होता है ना तो बड़ी जल्दी जल्दी सांस ले रहा होता है, उसकी हार्ट बीट ऐसे ऐसे बड़ी फास्ट 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 चल रही होती है। हार्ट बीट, आपको पता भी है कि हमारा जो हार्ट है, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, आप देखोगे उसका जो सांस लेने की पावर है, छोटे बच्चे की बात कर रही थी मैं, कि बड़ी फास्ट फास्ट होती है, क्योंकि उसका ब्रीथिंग रेट जो है ना वो बहुत ज्यादा है। हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो 72 टाइम्स होता है, 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है वो धड़कता है। अब वो धड़कने का मतलब ये है कि हम कह देते हैं कि दिल धड़क रहा है ना, उसमें हमारा जो पार्ट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो मैंने बोला कि जैसे ही नोज के थ्रू अंदर जाती है तो ये ऑक्सीजन गैस लेती है और बैलून्स की तरह ऐसे वो फूल जाते हैं। अब जब हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे, जब हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, ऐसे श्रिंक होना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले फूलेंगे फिर श्रिंक हो जाएंगे। मतलब ये डिपेंड करता है कि जब वो ऑक्सीजन ले रहा है तो वो फूल जाता है, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है तो वो ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारा ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट था। तो मैं आपको एक डायग्राम जो है वो शो भी करती हूँ जो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट में दिखाई देता है। आशु मैम प्लीज होस्ट दे देंगे। इससे पहले और कोई बात बताना चाहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी ने पढ़ा हो? थैंक्स मैम। आगे बढ़ो ना। गुड इवनिंग, मैं जानना चाहती हूँ ये किस चीज की क्लास हो रही है? बच्चे ये साइंस क्लास है। अच्छा, थैंक यू मैम। हाँ जी। हाँ जी, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक डायग्राम। चारवी आप बताओ, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? तो ये हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट है। दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो है हमारा नोज दिखाया हुआ है, नोज में से कैसे जो है वो ऑक्सीजन गैस जाती है। ये टू जो है, दिस इज अ नोस्ट्रिल है। जो नोज के आगे टू होल्स होते हैं इनको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं। अब इस नोज के थ्रू, नोस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन गैस जाती है, और एक लिखा हुआ है पार्ट दैट इज ट्रैकिया। ठीक है, ये लिखा हुआ ट्रैकिया,
दिख रहा है ना ट्रैकिया? ट्रैकिया इट इज आल्सो नोन एज द विंड पाइप, जहां से ऑक्सीजन गैस जाती है। सो यहाँ से ये ट्रैकिया है, इसके अंदर ना ऐसे स्पाइरेकल्स बने होते हैं, स्पाइरल, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, वैसे वैसे कर्व्ड बने होते हैं। इस कर्व्ड का पर्पस क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस आ रही है इन कर्व्ड के थ्रू इजिली जो है आगे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन गैस जाएगी तो आगे ये कनेक्टेड हो जाते हैं लंग्स से। इसको हम बोलते हैं दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग। सो यहाँ से ऑक्सीजन गैस जा रही है और लंग्स में जैसे ही ऑक्सीजन गैस जाएगी तो ये बैलून्स की तरह फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये राइट लंग के अंदर छोटी छोटी बेटा ब्रांचेस होती हैं जिनको हम ब्रोंकाइज बोलते हैं। सो ये लिखा भी हुआ है राइट मेन ब्रोंकास। छोटी जैसे पेड़ों की छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही जो विंड पाइप है आगे फर्दर ब्रांचेस के अंदर टूट जाती है। ठीक है, सो इनको हम इन ब्रांचेस को, वहीं से नेम आया, इनको हम ब्रोंकाइज बोलते हैं। ठीक है, ब्रांचेस पेड़ों की ब्रांचेस होती हैं, ट्री की ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही लंग्स के अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जिसको हम राइट मेन ब्रोंकाइज और लेफ्ट मेन ब्रोंकाइज बोलते हैं। और इसके साथ ही बेटा एक नीचे ना इस टाइप का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ये डायफ्राम का काम भी यही होता है कि जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन गैस जाती है सो ये जो है ये भी फूलना स्टार्ट हो जाता है, ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही इसमें से बैलून्स में से, इन लंग्स में से ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी तो ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसका काम भी वही होता है, श्रिंक करना और स्वेलन करना। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ आ रहा है? तो आप कई बार आप देखोगे तो यहाँ पे ये ना ऐसे ऐसे ना केज टाइप बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे स्पाइरल बने होते हैं, इनको हम बेटा रिब्स भी बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर चेस्ट पे ना रिब्स दिखाई देते हैं, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइंस दिखाई देती हैं, कर्व्स वाली, इनको हम रिब केज बोला जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन गैस गई, सो ट्रैकिया विंड पाइप से गई होती हुई, यहाँ पे स्पाइरल्स लगे हुए हैं, रिंग्स बने हुए हैं एक तरह से, जहां से हवा जो है, ऑक्सीजन गैस जो है इजिली आगे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। वो कहाँ पे जाएगी? कहाँ पे जाएगी? लंग्स में जाएगी। ठीक है, दोनों लंग्स में जाएगी। लंग्स आगे फर्दर ब्रांचेस में होता है जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाइस, राइट मेन ब्रोंकाइस एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकाइस। इसके आगे दोनों लंग्स जो हैं एक सिस्टम से अटैच होते हैं, दैट इज नोन एज द डायफ्राम। ठीक है, ये भी ऐसे ही करता है, ऊपर जाना नीचे जाना। जब हवा भर जाती है इसका काम होता है बेटा लंग्स के एरिया को बढ़ा देना। जब इन दोनों बैलून्स में हवा भर जाएगी तो डायफ्राम नीचे को आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हवा भरेगी तो उसका स्पेस चाहिए ना उसको, तो डायफ्राम नीचे आ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। अब जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जानी है सो ये ऊपर को श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। सो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो मेन पार्ट है, लंग्स और डायफ्राम। ठीक है जी, यहाँ पर अक्षिका आप बताएं, समझ आया आपको? यस मैम। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। और किसी को कुछ नहीं समझ आया तो पूछे। सबको समझ आ गया? इसका एक बेटा अपने लैब में या इसका एक मॉडल भी बना सकते हैं आप। इसके लिए क्या लेंगे, आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती हैं, ठीक है, घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती हैं, इसके लोअर पोर्शन को आपने कट कर देना, ठीक है, और ऊपर जहाँ पे ढक्कन लगा होगा, बोतल का ढक्कन होगा, उसके अंदर आपने होल कर देना है, 2 होल कर देने हैं, और 2 होल करके यहाँ पे स्ट्रॉज डाल देनी है, स्ट्रॉ जिससे आप जूस पीते हैं, और स्ट्रॉ से दोनों साइड पे 2 स्ट्रॉज लगा के दोनों साइड पे आपने बैलून्स लगा देने हैं, और उन बैलून्स को टाइटली किसी धागे से या रबड़ बैंड से बांध देना, और नीचे से जो बैलून, जो बोतल आपने कट की होगी वहां पे भी एक बैलून चढ़ा देना आपने। ये आप अपनी लैब्स में जब जाएंगे ना, साइंस लैब्स में, वहां ये मॉडल्स पड़े भी होते हैं। सो ये मॉडल है रेस्पिरेटरी सिस्टम का,
ये आपको मॉडल दिखाएंगे कि जब हम इस स्ट्रॉ में से, दोनों स्ट्रॉ में से अपनी ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कोई बता सकता है? जब ऑक्सीजन गैस अंदर जाएगी तो ये बैलून्स तो क्या फिर ये करेंगे? बैलून्स फूल जाएंगे और फूल जब बाहर जाएंगे। फिर वो श्रिंक हो जाएंगे। हाँ, जो बैलून्स जो है वो धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ के साथ जो ये नीचे बैलून्स काट के लगाया होगा ना, ये बैलून भी लगा सकते हैं, रबड़ की शीट भी लगा सकते हैं। ये हमारा डायफ्राम है। अब जैसे ही ऑक्सीजन गैस जाएगी बैलून्स फूल जाएंगे और क्या होगा, ये डायफ्राम भी नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब देखना नेक्स्ट डायग्राम जो दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है कि आप अपने डायफ्राम को ऊपर कर दो, कर रहे हैं ना, मैं हैंड से हम ऊपर कर रहे हैं तो डायफ्राम श्रिंक कर रहा है। तो आप यहाँ धीरे धीरे देखोगे बैलून्स में से भी, बैलून्स भी श्रिंक करेंगे। इट मींस इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल गई है। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही थी और डायफ्राम भी हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था, पर इसमें हमारा ऑक्सीजन गैस अंदर गई, बैलून्स फूल गए और डायफ्राम का एरिया भी बढ़ गया, जिसके कारण वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि डायफ्राम का कोई बताएगा? दिया मैंने क्या बताया कि डायफ्राम का क्या पर्पस है? डायफ्राम भी फूलता है और श्रिंक होता है। हाँ, पर्पस क्या है बेटा इसका? एक तो लंग्स भी यही काम करते हैं। डायफ्राम का क्या पर्पस है बताओ? और कोई भी बताए, हैंड रेज कर सकता है। नहीं पता? अभी मैंने बताया था। चलो गुरशा आप बताओ, डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम जब लंग से नीचे हवा आती है, हम इनहेल करते हैं, तब वो लंग्स के साथ साथ वो भी नीचे चला जाता है और नीचे को हवा रिलीज करता है। नहीं, वो उसका पर्पस ये क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो भी फूल जाता है, उस फूलने का कारण क्या है, क्यों फूलता है? क्योंकि हवा उसके अंदर आती है। नहीं, और लंग्स में हवा गई ना, तो जैसे बैलून फूलेंगे उसको स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए ना, तो डायफ्राम भी अपना फैलना स्टार्ट हो जाएगा, वो उसको स्पेस दे देगा। अक्षिका बात समझ आ रही है? उस स्पेस को बढ़ाने के लिए, एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि लंग्स को अच्छे से स्पेस मिले, ऑक्सीजन की हेल्प से वो फूल जाए, तो डायफ्राम अपना स्पेस बढ़ा लेता है। डायफ्राम का इतना का पर्पस होता है, मतलब कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 लंग्स है, नोस्ट्रिल के आगे एक ट्रैकिया है, विंड पाइप है, 2 आगे बैलून वो लंग्स लगे हुए हैं और नीचे जो है वो डायफ्राम लगा हुआ। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया तो पूछे। अच्छा, अब हमारे जो लंग्स हैं 2 काम कर रहे हैं ना, एक इनहेल कर रहे हैं गैस और एक एक्सहेल कर रहे हैं। अब इनहेल जो है ऑक्सीजन गैस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन गैस कर रहे हैं। अब जब हम एयर में से ऑक्सीजन गैस अंदर लेके जा रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी में से 21% जो है वो ऑक्सीजन अंदर गई। कार्बन डाइऑक्साइड